दोस्तों चलिए देखते हैं एक बहुत ही जबरदस्त सवाल। ये सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। सतत 5 सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का योग 130 है, तो ए और ई का गुणनफल बताओ। ये आपके ऑप्शंस हैं। दोस्तों सम संख्याएं जो होती हैं वो एक एक के गैप में होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। आप देख सकते हैं इनमें एक एक का गैप है। यहाँ पे बीच में 3 आता है, यहाँ 5 आता है, यहाँ 7 आता है। ठीक है, तो एक एक के गैप में होती है सम संख्याएं। विषम संख्याएं भी एक एक के गैप में होती है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है सम संख्याओं की, और वो ए बी सी डी और ई है। ठीक है, चलिए अगर ए को मानते हो आप एक्स, तो बी को लिखना होगा x+2। ठीक है, एक एक का गैप मतलब बीच बीच में एक एक का गैप होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ आपको जाना है तो सीधे +2 करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक छूट गया है ना भाई। अगर 2 से 3 में जाना होता है तो हम एक जोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 2 से 3 में नहीं, 2 से 4 में जाना है, तो बीच में एक गैप होने की वजह से अब आपको सीधा एक और एक टोटल 2 जोड़ के जाना होगा। तो ए को अगर आप x मान रहे हो तो बी को मानोगे x+2, सी को मानोगे x+4, डी को मानोगे x+6 और ई को मानोगे आप x+8, और इन सबों का योग 130 है। तो सबों का योग करो, चलो 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 बराबर 130। कुछ नहीं करना है, 5 संख्याएं हैं, सम संख्याएं, तो सम संख्याओं को इसी तरीके से मानना चाहिए। ठीक है, सब में 2-2 का अंतर रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच बीच में एक एक विषम संख्या रहती है। आपको ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना है कि एक एक संख्या रहती है तो 2-2 का गैप क्यों। दोस्तों वास्तव में एक एक संख्या बीच में रहती है, तभी तो आप वहां तक पहुंचने के लिए टोटल 2 स्टेप चलते हो। अब मेरे को 2 से 4 चलना है, तो कितने कदम चलूंगा बताइए? 2 से 3 एक कदम, फिर 3 से 4 दूसरा कदम, इसलिए +2 जोड़ करके मैं पहुंचूंगा। तो बीच में एक जन के आ जाने से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए, और तो इसलिए अपन ने ऐसा माना है। आप देख सकते हैं पहला x तो दूसरा x+2, तीसरा x+4, फिर x+6, x+8। ठीक है, तो ऐसे 2-2 का डिफरेंस है। तो आप जब जोड़ देंगे तो x टोटल 5x, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और बराबर 130, क्योंकि सबों का योग 130 प्रश्न में दिया है। चलिए 5x 20 उधर जा घटेगा तो 110, 130 में से 20 घटेगा तो 110 बचेगा। 5 को पलटा के नीचे ले जाओ, 110/5, तो x का मान आएगा दोस्तों 22। 22 पंचे 110 होता है, 22 पंचे 110 होता है, इसलिए x का मान 22। अब आपको क्या किसका किसका गुणनफल पूछा है? ए और ई का। तो पहले देखो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है x का मान 22 है, यानी ए का मान आ गया 22। और ई का पूछा है, ई का मान कौन है? x+8। तो x का मान जब 22 यहाँ रखोगे तो 22+8 जो कि होगा 30, तो ये होगा 30। दोनों को गुणा कर दो, खेल खत्म। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और शून्य लगा दो, तो दोनों का गुणा करोगे यानी ए और ई का गुणा करने से कितना आएगा? 660। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों।